अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं जिया फिदा यूट्यूब चैनल जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट लेक्चर को स्टडी कर चुके हैं। हमारे जो फर्स्ट सारे टॉपिक्स थे वो रीअरेंजमेंट से रिलेटेड थे और वो बहुत इजी लेक्चर्स गए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी काइंडली वो वीडियो जाके वॉच करें, क्योंकि आज हम जो अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड। क्या कंपाउंड होते हैं, इसमें हम जिंक के रिलेटेड पढ़ेंगे, मैग्नीशियम के रिलेटेड पढ़ेंगे। बहुत डिटेलिंग चैप्टर है, बहुत लेंथी है और लेकिन बहुत इजी भी है। लेकिन अक्सर बच्चों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है रीअरेंजमेंट के मुकाबले में, लेकिन खैर हम इसे इजी वे में करके पढ़ेंगे ताकि आप लोग को भी समझ आ जाए और हमें भी समझाने में इजी रहेगा और आप लोग समझ भी जाएंगे इंशाल्लाह। रीअरेंजमेंट वाले चैप्टर में हमने डिफरेंट 6 रीअरेंजमेंट्स पढ़ी थी, जिसके रिलेटेड डिटेल में वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो काइंडली हमारे जाके वो वीडियो पहले वॉच करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें ना हम देखेंगे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि बाद में हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, जिंक के साथ रिएक्शन देखेंगे, मैग्नीशियम की इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे इवन हम। और बीएस केमिस्ट्री लेवल में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। और अब देखेंगे हम कार्बन बॉन्डेड विद नॉन मेटालिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एमसीक्यूज के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं एमसीक्यूज आपके पास। अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आ स्पीशी हैविंग नेगेटिव चार्ज। कोई भी स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। जैसे कि हम आगे एग्जांपल्स में इसको भी स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। वो कहते हैं नेक्स्ट पे इसका पॉइंट देखिए क्या है, आ स्पीशी हैविंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि अटैक तो दोनों करते हैं, नेगेटिव चार्ज भी आपको पता है अटैक करता है, लॉन पेयर भी आपको पता है अटैक करता है। तो इसीलिए जिस स्पीशी पे नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, आपने हमेशा याद रखना है वो आपके पास क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। न्यूक्लियोफाइल बनते कैसे हैं ये देखिए, यहाँ पर लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से न्यूक्लियोफाइल बनते हैं। मीन्स जब भी 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। ये इजी है, ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट एक तरह का नोट है, आप लोगों ने भी इसको इसी तरह से याद रख लेना है। अब हम देखें न्यूक्लियोफाइल होता तो वो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसपे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या चीज होता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करता है। अब हमारे पास ये 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दे दी है आपको, ठीक है। अब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है क्लोरीन है, जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये इस वाले कार्बन के ऊपर आकर अटैक कर देता है। अब देखिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है। अगर ना होता, अगर नाइट्रोजन हम जिस जगह पे ले रहे थे, नाइट्रोजन के ऊपर आपको पता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या शो करते हैं, वो भी आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आपने भी इसको ऐसे ही याद कर लेना है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन पर अटैक करता है, ये बॉन्ड आगे फर्दर शिफ्ट कर देता है और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। देखें ऐसे ही किया इसने इसके साथ क्या किया, बॉन्ड बना लिया। अभी बॉन्ड बन गया तो Cl नेगेटिव करके निकल गया, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड में देखें, अब हमने न्यूक्लियोफाइल अपना क्या किया, न्यूक्लियोफाइल लिया, वो जनरल एग्जांपल थी। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव ले लिया हम लोगों ने। OH नेगेटिव ने क्या किया, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपको पता होते हैं इनके ऊपर, और आगे आयोडीन को शिफ्ट कर दिया। इसने इसके साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लिया और आयोडीन यहाँ से निकल गया। देखेंगे ये हुआ इस वाले एग्जांपल में, मतलब बिल्कुल इजी, कोई इसमें डिफिकल्टी है नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, वही हमने अभी बात की थी कि नाइट्रोजन की, अगर उसके ऊपर लॉन पेयर होते हैं तो लॉन पेयर भी तो आपको यही शो करता है कि वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, क्योंकि हमने दोनों बातें यहाँ पर लिख दी हैं। क्या स्पीशी हैविंग नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, स्पीशी हैविंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब देखें, अब नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर है उसने क्या किया, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर 3 है, ये किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, देखिए ये चीज बन जाएगी, यहाँ पर NH2, ये वैसी राह से CH3 बन गया। ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास किसकी थी, न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है। न्यूक्लियस डबिंग ग्रुप होते हैं ये बेसिकली। अब देखिए हमने देखा नॉन मेटालिक के साथ, अब मेटालिक के साथ भी तो हम लोग देखेंगे कार्बन बॉन्ड विद मेटालिक एलिमेंट। मेटालिक एलिमेंट के साथ कैसे बॉन्ड बनाते हैं, इसमें चीज आ जाती है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप जो होते हैं आपको पता ही है। वो कहते हैं स्पीशी हैविंग पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो स्पीशी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा आपके पास क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। स्पीशी हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल, मतलब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी होंगे तो वो भी आपके पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या था, नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल हो गया। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी न्यूक्लियोफाइल हो गया। अगर वेकेंट ऑर्बिटल आपके पास मौजूद होंगे तो वो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब हमारे पास एग्जांपल इसकी भी, जैसे हमने उसकी एग्जांपल स्टडी की ऐसे इसकी भी कर लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। अब देखिए हमारे पास एक ही ग्रुप है CH3CH2M, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आ जाता है और ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास इस वाले बॉन्ड ने इसके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से इसके साथ अटैच हो गया और ये M वाला ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। सिंपल हुआ, मतलब इसमें कोई डिफिकल्टी भी नहीं थी, इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है।
चैनल का मकसद ये है कि आपको कोई चीज़, कोई रिएक्शन बताया जाए तो वो इजी हो और आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें, आपकी समझ में आ जाए। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत ड्राई है, मतलब ये इतनी आसानी से समझ आता नहीं है बच्चों को, बहुत मुश्किल भी लगता है। तो हमने तरीका यही रखा है कि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास CH3 CH2 M ग्रुप है, CH3I। अब इस वाले बॉन्ड ने इस वाले कार्बन पर अटैक किया, जिसकी वजह से I यहाँ से निकल के ये इसके साथ फर्दर बॉन्ड बना देगा। 3 ग्रुप है, ये देखेंगे बन गई ये चीज़ आपके पास, और ये आपके पास क्या बन गया, I और M के साथ बॉन्ड बना के ये निकल चुका। अब ये देखें, ये इलेक्ट्रोफाइल था आपके पास, ये पूरा हमने न्यूक्लियोफाइल के रिलेटेड स्टडी किया। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल, नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल आपके सामने है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल, वीकेंट ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल। डिफरेंट एग्जांपल आपके सामने है। अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं, बेसिकली हमारा ये जो हमने देखा पीछे भी सारा इंट्रोडक्शन था। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है, इसकी डिफाइन देखें। अ कंपाउंड दैट कंटेन द कार्बन मेटल एटम, वो वाला एटम, अ कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन मेटल एटम बॉन्डेड इज नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कार्बन के साथ कोई भी मेटल आपस में बॉन्ड होगी, किसी भी कार्बन के साथ जब भी कोई मेटल क्या है आपके पास, ये जो हमारे पास मैग्नीशियम है, जिंक, ये सारे मेटल ही तो है। जब ये किसी भी कार्बन के साथ कंबाइन होगी तो आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये इसकी डिफाइन है। अभी फर्दर हम इसमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड प्रिपेयर कैसे होते हैं, डिफरेंट मेथड इसके प्रिपरेशन के पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा जगह। फिर आगे हम इसके जिंक के साथ पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैग्नीशियम के साथ पढ़ेंगे, डिफरेंट रिएक्शन हम स्टडी करेंगे। बहुत लेंथी है लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको अपने हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा करके कवर करते जाएं और आपको समझ भी आ जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।